हेलो, वेलकम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्या क्या लेके आए हैं गाइस। आज हम लेके आए हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो गाइस, क्या है ट्रांसपोर्टेशन? गाइस, पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन होती कहाँ से और कहाँ पे जाती है वो देखते हैं। भाई, ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है गाइस। ये ट्रांसपोर्टेशन हार्ट के थ्रू होती है। तो गाइस, इसमें मेन क्या है ट्रांसपोर्टेशन में? हार्ट। तो गाइस, पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। गाइस, ये है ट्रांसपोर्टेशन। गाइस, इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और उस ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन से हमारे सेल्स को O2 मिलती है और वो CO2 जो रिलीज करते हैं वो हमारे मतलब ब्लड के थ्रू ही समझ लीजिए कि वो बाहर जाता है और हमारे हार्ट के थ्रू वो ऑक्साइड हो जाता है मतलब। तो गाइस, क्या ये इसकी फंक्शन देखते हैं गाइस हार्ट की। तो गाइस, सबसे पहले CO2 प्लस ब्लड आता है फ्रॉम सेल्स हियर। गाइस, यहाँ से आता है जो CO2 प्लस जो ब्लड है, तो जो डीऑक्साइड ब्लड है जो सेल्स से आता है वो आता है यहाँ से और वो एंटर करता है यहाँ पे, फिर जाता है इस पहले देखो सर गाइस, पहले वो एंटर करता है राइट एट्रियम में, फिर एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में और फिर यहाँ से वो यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे ब्लड बाहर चल जाता है, CO2 ब्लड ही जाता है मतलब गाइस अभी इसमें कुछ नहीं हुआ। गाइस, ब्लड वैसे का वैसे ही है और ये जाता है लंग्स में। अब जब वो लंग्स में जाता है तो वहां से वो ऑक्साइड होके आ जाता है। अब वो लंग्स से तो ऑक्साइड होके आएगा। अब वो जब लंग्स से आएगा तो वो यहाँ से एंटर करता है अंदर। अब वो हार्ट में एंटर करता है, अब वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर यहाँ से वो जाता है दोबारा सेल्स में। गाइस, ये आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा पर टफ भी। पर गाइस, इसे लाइटली मत लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पूरा समझना पड़ेगा। गाइस, आप ये याद रखिए कि ये हमारे सेल्स, आप समझ लीजिए ये सेल्स है हमारे और ये यहाँ पे हमारे हैं लंग्स। पहले जो ये सेल से आया डीऑक्साइड ब्लड और वो फिर गया टू लंग्स। अब वो लंग्स से वापस आया यहाँ पे और यहाँ से दोबारा चला गया सेल्स में ऑक्साइड ब्लड गया और फिर वो वापस आ गया। तो अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब गाइस, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है गाइस, समझते हैं। चलो गाइस, ये हमारा बीच में है मिस्टर हार्ट। गाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा खुश है गाइस। ये है हमारा मिस्टर हार्ट। अब गाइस, ये हमारे हैं सेल्स और ये हमारे लंग्स। आप समझ लीजिए ये हमारे लंग्स है, वैसे डायग्राम नहीं है पर गाइस आप समझ लीजिए ये हमारे लंग्स हैं। अब पहले हम यहाँ पे ब्लड का तो सर्कुलेशन होएगा, यहाँ से सेल से किया CO2 ब्लड। जब हम गाइस इनहेल करते हैं तो O2 अंदर जाता है ना। तो ये जो हो रहा है ना ट्रांसपोर्टेशन, ये मतलब सेकंड्स में होता है गाइस, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सेकंड्स में होता है।
पहले यहाँ से ब्लड गया सीधा राइट एट्रियम, जो हमारा हार्ट है उसके राइट एट्रियम में, फिर गया राइट वेंट्रिकल, फिर वो वहां से डायरेक्ट चला गया लंग्स। गाइस याद रखना, जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये एक ऐसी आर्टरी है, मतलब इकलौती आर्टरी है जो CO2 ब्लड लेके जाती है, तो जो डीऑक्साइड ब्लड लेके जाती है। बाकी सारी आर्टरीज ऑक्साइड ब्लड लेके जाती है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्साइड ब्लड लेके जाती है। अब लंग्स में होगा डिफ्यूजन एल्वियोलर में, और वहां से CO2 जाएगा बाहर और O2 आएगा ब्लड के अंदर। अब ब्लड यहाँ से फिर से सर्कुलेट करेगा और फिर करेगा लेफ्ट एट्रियम में एंटर और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से वो जाएगा वापिस सेल्स में, और यही प्रोसीजर होता रहेगा बार बार। गाइस जो मैंने नीचे लिखा है, ओनली पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम ऑल आर्टरीज कैरी CO2 ब्लड, और ओनली पल्मोनरी वीन, जो ये पल्मोनरी वीन है ना, यही है अकेली जो ऑक्साइड ब्लड लेके जाती है, कैरी ऑक्साइड ब्लड। गाइस मैं इसके थ्रू आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कराता हूँ। ये समझ लीजिए हमारे बॉडी के सेल्स हैं, है ना। तो अब यहाँ से जाएगा CO2 रिच ब्लड राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से हो जाएगा लंग्स में। लंग्स में डिफ्यूजन होगा और वो हो जाएगा ब्लड ऑक्साइड, फिर वो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से फिर से आएगा सेल्स में। यही प्रोसेस होता रहता गाइस, और हम इसी प्रोसेस की वजह से इस टाइम लिविंग है, मतलब हम जिंदा है। और ये पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है CO2 प्लस ब्लड, ये अकेली आर्टरी है, और पल्मोनरी वीन ये कैरी करती है ऑक्साइडेड ब्लड, ये अकेली वीन है जो करती है कैरी ऑक्साइडेड ब्लड। गाइस ये याद रखना, ये ओटा आता है जो ये ब्लड लेके आ रहा है ऑक्साइड वापस, वो ओटा है, और ये वेना कावा है जो यहाँ पे डीऑक्साइड ब्लड लेके जा रहा है, वो है वेना कावा। और ये इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब गाइस ये थोड़े से नोट्स टाइप बनाए हुए हैं मैंने, तो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़ लो अच्छी तरह से। अब टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एक आर्टरीज होते हैं, वीन्स होते हैं, और एक कैपिलरीज। वॉल्स होते हैं जो प्रेजेंट इन वीन्स इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली टुवर्ड्स हार्ट। अब गाइस आपने सुना होगा कि जो वीन्स है उनमें वॉल्स होते हैं। अब वॉल्स क्यों होते हैं? अब वीन्स ने जो ब्लड है, ये समझ लीजिए गाइस, यहाँ पे हमारा हार्ट है और ये वीन्स है जो आप समझ लीजिए सेल से ब्लड लेके जा रही है CO2 रिच। अब गाइस यहाँ पे इस पे तो नीचे से तो कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा इस पे कि ये ऊपर लेके जाए। अब यहाँ पे गाइस होते हैं वॉल्व्स, वेल्व्स होते हैं गाइस। अब यहाँ पे जब ब्लड यहाँ रीच करता है तो ये वाला वेल्व है वो ब्लॉक हो जाता है ताकि ब्लड वापस ना जा पाए। फिर ब्लड यहाँ रीच करता है तो ये वाला ब्लॉक हो जाता है कि ब्लड का जो बैकवर्ड फ्लो है उसको बचाने के लिए, जो ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे जाएगा ना, उस फ्लो को बचाने के लिए वहां पे होता है। अब मैं आपको आगे थोड़ा पढ़ा देता हूँ। अब आपको पता है ब्लड क्या होता है, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। आपने 9th में पढ़ा है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ फ्लूइड इन नेचर,
कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, आरबीसी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लेट्स, लैम्प। अब आपको इसका भी पता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। गाइस ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है पर सिंपल बहुत है गाइस। गाइस सिंपल बहुत है, आप बस कोशिश कीजिए कि आप इसे समझ लें अच्छी तरह से। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब आपको पता है जाइलम और फ्लोएम में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम में होते हैं ना। तो जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स करता है, मतलब प्लांट में वो वाटर और मिनरल्स स्प्रेड करता है, और जो फ्लोएम है वो सिर्फ फूड करता है। अब जो जाइलम है उसकी सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन होती है, पर जो फ्लोएम है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में करता है। मतलब वाटर वो नीचे से पकड़ेगा तो वाटर ऊपर ही जाएगा, मिनरल नीचे से रूट से पकड़ेगा तो मिनरल भी ऊपर ही जाएंगे। पर अगर फूड यहाँ पे तैयार हुआ है तो वो इस यहाँ पे फूड रिक्वायर्ड है तो नीचे भी जाएगा, अगर यहाँ पे तो ऊपर भी जाएगा। हाँ ये है बात। अब आगे है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है और रूट प्रेशर एब्जॉर्ब आयंस, जो आयंस है यहाँ पे सोइल में वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और ट्रांसलोकेशन, अब ये क्या गाइस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट टू नॉन ग्रीन पार्ट। अब गाइस ये समझ लीजिए ये काटी हुई है यहाँ से ब्रांच किसी ने, तो ये अब क्या हो गया है, नॉन ग्रीन, मतलब अब ये हो गया ब्राउन पार्ट। अब यहाँ पे गाइस फूड है तो फूड यहाँ पे चाहिए, तो फूड अब जाएगा लीफ से यहाँ पे, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। गाइस मैं आपको समझाता हूँ कि वाटर रूट से लीफ तक कैसे पहुंचता है। तो पहले तो वाटर होगा सॉइल में प्रेजेंट, ये समझ लीजिए वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। और रूट्स ने इसको अब्सॉर्ब कर लिया वाटर को। अब गाइस आपको पता है कि प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, जिस प्रोसेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है। अब लीफ में था वाटर कंटेन, अब उसने की फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ से वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट। अब वाटर इवेपोरेट हो गया तो ये जगह बन गई खाली। और जैसे आपको पता है डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या था कि फ्रॉम लोअर टू हायर, नो सॉरी गाइस, फ्रॉम हायर टू लोअर। अब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रूट्स में ज़्यादा है ना, और ऊपर कम हो गई है क्योंकि ये वैकेंसी खाली हो गई है, तो वाटर यहाँ से जाएगा अपवर्ड। अब गाइस ये देखिए अब वाटर यहाँ पे पहुँच गया है ना। तो अब अगर ये जगह की वैकेंसी भी खाली हो जाए तो वाटर यहाँ से यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पे फिर से वैकेंसी खाली होगी ना गाइस। अब यहाँ पे फिर से वैकेंसी खाली होगी तो फिर से यहाँ से वाटर ऊपर आएगा। हाँ तो यही है मेन प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है। अब गाइस अब फूड कैसे जाता है मैं आपको समझाता हूँ। गाइस समझ लीजिए कोई आया यहाँ पे, कोई आया और उसने इस ब्रांच को काट दिया।
अब उसने तो काट दिया, पर ये थोड़ा सा तो बचा है। अब ये इतना सा तो एरिया बचा है, तो अब इसे भी फूड की तो रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पे फूड तो बना है। तो अब फूड क्या होगा? फूड अब यहाँ से जाएगा यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है, तो फूड तो जाएगा। फूड क्या, अगर प्लांट पे कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होगी फूड वहाँ जाएगा। अगर रूट्स में होगी तो रूट्स में जाएगा। वैसे रूट्स में फूड की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर लीफ में होगी लीफ में जाएगा। ये वाली स्टेम कोई टूटी है वहाँ पे जाएगा, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से वो फूड भी जाता है। अब गाइस यहाँ पे देखो, वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे अब वैकेंसीज खाली हो गई हैं। वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब किया और वाटर यहाँ से ऊपर पहुँच गया। गाइस ये बहुत सिंपल है, आप टफ मत समझिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ 15 मिनट में पढ़ा दिया। तो गाइस आप समझ लो कितना सिंपल है ये। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आई, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो भाई यहाँ पे मोटिवेशन होगी। गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे अब, और बाय बाय। और लॉकडाउन में अपना ध्यान ज़रूर रखिए, बाहर मत निकलिए। चाहे सरकार ने लॉकडाउन अभी मतलब लॉकडाउन में ढील दी है, पर आप मत निकलिए, क्योंकि कोरोना ने ढील नहीं दी, सिर्फ लॉकडाउन ने दी है।